व्यक्ति प्रयत्न यही करता है कि एक सिरा उसे प्राप्त हो जाए और उस सिरे के साथ में स्वयं को जोड़ते हुए वो सारे ही मार्ग स्वयं तय करने की कुव्वत रखता है, किंतु संकेत उस सिरे के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस भी कार्य क्षेत्र के साथ में हैं, नौकरी पेशा जीवन के साथ, व्यापार के साथ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ या पारिवारिक जीवन के साथ, समझने की आवश्यकताएं समय के साथ उस व्यक्ति विशेष को और उस कामकाज को पूरे तरीके से रहती है, जो कि एक टाइम बाउंडेड प्रोसेस रहता है। किंतु उससे पार पाकर व्यक्ति अपनी समझ को जो विकसित करता है उसी का नाम अनुभव है। उस अनुभव के साथ में जो हम आगे आने वाले समय को विजुअलाइज करते हैं, ग्रहीय व्यवस्था जो संकेत देती है और इसका समागम जो जीवन में प्रभाव लेकर आता है, वो एक सकारात्मक पक्ष है। और हम भी यहाँ मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, जिससे कि ये ज्ञात किया जा सके कहाँ संभावनाएं खड़ी है और कहाँ हमको सजग रहकर चलना है। 11, 12 और 13 जून 2021 के समय अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियाँ 28 मई 2021 के बाद से 22 जून 2021 तक यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही रहेगी। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं मंगल की स्थितियों की मैं चर्चा करूं, 2 जून 2021 के बाद से ही मंगल यहाँ नीचस्थ आधार में प्रवेश कर जाएंगे। केतु की स्थितियाँ षष्ठ भाव में, तो वहीं पर बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु यहाँ द्वादश भाव में चलायमान है। अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में है, किंतु वक्रगत आधार के साथ में चल रहे हैं। 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक के समय अंतराल में शनिदेव की स्थितियाँ ये रहेंगी। तो वहीं नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जुड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ पर 20 जून 2021 से ही वक्री हो चुकी होगी। जो ग्रह तीनों ही त्रिकोणों के साथ में नियंत्रण स्थापित कर रहा हो और मिथुन राशि के जातकों को जहाँ पर शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा हो, वहाँ देव गुरु बृहस्पति का ये वक्रगत प्रभाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आप देखिएगा कि जो ये द्वादश भाव की स्थितियां हैं, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष 15 जून 2021 को समाप्त हो जाएगा। सूर्यदेव यहाँ मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं पर बुध की स्थितियां 2 जून के बाद से वृषभ राशि में ही वक्रगत आधार के साथ चलायमान रहेंगी। तो वहीं 22 जून 2021 को बुध यहाँ मार्गी हो चुके होंगे। राहु यहीं द्वादश भाव में कहीं न कहीं संशय की प्रवृत्तियों को निरंतर बढ़ाने वाले रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। शुक्र की स्थितियां यहाँ जो आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच है, जो आपके कॉन्फिडेंस की अप्रोच है, उसमें वृद्धि करने वाली होगी। अनुभव सीमित है, किंतु अनुभवों के साथ में जो हमारी विलक्षणता है वो असीमित है। खुद को हम जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर एक चार्म है। ये पोजीशन यहाँ निकल कर आती है शुक्र के साथ में। प्रथम प्रभाव ये यहाँ सामने बना रहेगा। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी गौर कीजिएगा कि बुध और शुक्र यहाँ परिवर्तन में भी कुछ समय के लिए रहने वाले होंगे। इसी वजह से आप फाइनेंस को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन यहाँ बिजनेस के स्पेसिफिक एरिया में लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। कोई इंटरव्यू कॉल आप लंबे समय से टाल रहे थे या इग्नोरेंस की अप्रोच को वहां पर अपनाकर चल रहे थे, उस और भी यहाँ अब आप थोड़े से तीव्रगामी होइएगा। परिणामों में बेहतरी रहेगी। जो ज्ञान आपने हासिल किया है अब उसको लोगों के सम्मुख रखने का यह समय विशेष भी है, ये याद रखा जाए। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, उस लिहाजा जून का महीना महत्वपूर्ण रहेगा। इसको यदि मैं स्क्वीज कर दूं तो 28 मई से लेकर 22 जून 2021 तक के समय में एक प्रमुख आधार है। तो वहीं
15 जून 2021 से जब सूर्यदेव यहाँ मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, गौर कीजिएगा, पराक्रम भाव के अधिपति जब राशि स्थान में होंगे तथा बुध के राशि स्थान की पोजीशन में होंगे, तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि आप एग्जिस्टिंग वर्किंग अप्रोच में एक अलग तरीके के कॉन्फिडेंस को महसूस करते चले जाएंगे और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से निरंतरता आपके लिए लगातार बनी रहने वाली है, जहां से आप खुद को एक तरह से मान और सम्मान के आधार के साथ लेकर चलेंगे। नौकरी पेशा जीवन में जहां आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, वहीं आपने जिम्मेदारियों को और अच्छे से पहचानने की शुरुआत कर दी। वो ही जिम्मेदारियां, वो ही स्वीकारोक्ति धनागमन के माध्यम को भी जॉब में बनाती है और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रमोशन के बेस भी लेकर आती है। ऐसी शुरुआत यहाँ आपके लिए हो सकती है। तो वहीं हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। वाणी के ऊपर नियंत्रण रख कर आप चलिएगा। कई बार व्यक्ति निर्णायक मौकों के ऊपर खुद को पूरे तरीके से शांत नहीं कर पाता। जहां हमको रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां हम पूरे तरीके से रिएक्टिव हो जाते हैं। जहां मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुराव था ही नहीं, सर्कमस्टांसेस के चलते हुए ऐसी बातें हमने बोल दी जो उस व्यक्ति के साथ में अलगाव को लेकर आती है। आप ऐसी स्थितियों से यहां दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में आपको उलझने से पूरे तरीके से बचना चाहिए। ये एक प्रमुख स्तंभ है जिसको आप अपने साथ में समाहित करके चलें। हालांकि धनागमन संबंधी स्थितियां यहाँ आपके लिए बनी रहेंगी। इसे बहुत ज़्यादा तीव्रगामी, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता, किंतु जो कामकाज चल रहे हैं वहाँ प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो वहीं लॉन्गर टर्म के अप्रोच में ये इंडिकेशंस आपको मिलते चले जाएंगे कि इसी माध्यम से आपके सम्मुख धनागमन निकलकर आ सकता है। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि पराक्रमेश का द्वादश भाव में होना, शुरुआती जो 15 दिन रहेंगे, विदेश संबंधी किसी भी स्तर के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन को चला रहे हैं, किसी और स्थिति के साथ में चलायमान है, वीज़ा संबंधी इश्यूज आ रहे हैं या फिर जॉब के साथ में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इस समय 15 जून तक के समय अंतराल में आपको ज़्यादा संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचिएगा। संभावनाओं की तलाश के साथ में चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि जो पराक्रमेश यहाँ द्वादश भाव में रहने वाले होंगे, यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ में किसी भी तरीके के विद्रोह के स्वरूप में आपको स्वयं को जोड़ने से बचना चाहिए। रिश्तों में निरंतरता बनाकर रखिएगा। किंतु दूसरा पक्ष ये है कि 15 जून से 30 जून 2021 के मध्य आत्मविश्वास की एक अद्भुत झलक आपके साथ में रहेगी। शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से कार्य कर रहा है। सूर्य का प्रभाव बिल्कुल अलग तरीके से आपके लिए यहाँ कर्म की चेष्टाओं को बढ़ा रहा है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में शुरुआती 15 दिन शांत चित्त होकर चलना और अगले 15 दिनों के अंदर जो जिम्मेदारियों के आधारभूत तथ्य आपको मिल रहे हैं उसके साथ में जोड़कर चलते चले जाना। विशेष तौर पर आप अपने घर से, यानी कि जो नेटिव है उससे दूर रहकर किसी भी कामकाज की प्रवृत्तियों के साथ में चल रहे हैं, अपने मन और मस्तिष्क में इस स्थिति को स्पष्ट तौर के साथ में आप लेकर चलिएगा कि आपके लिए ये समय अंतराल प्रमुख से प्रमुख स्तर के ऊपर जो 15 से 30 जून का समय रहेगा, बेटरमेंट लेकर आ सकता है। शुरुआती 15 दिन जहां निराशाओं में निकले और आशाएं जैसे ही जीवन में प्रवेश करती है, व्यक्ति अपने भीतर एक अलग ऊर्जा को लेकर आता है और ये ही आधार आपके सम्मुख रहने वाला रहेगा। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं, आप गौर कीजिएगा कि चतुर्थेश जो कि यहाँ द्वादश भाव के साथ में रहेंगे, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी दिखाने से आप बचिएगा। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, प्रोएक्टिव रहें, किंतु आप यहाँ पर लोगों पर अति विश्वास करने से बचें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। तो वहीं केमिकल संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, इसी समय के साथ में टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो गया। बुध और बृहस्पति की स्थितियों को देखते हुए हम ये बात आपके सम्मुख रख रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र विशेष भी प्रमुखता के साथ में आपको लाभ देने वाले हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज की एजेंसी लाइन के साथ में आप चल रहे हैं,
किसी भी चेंज को आप अपने जीवन के साथ में समाहित करके चलना चाहते हैं तो वहां पर भी तीव्रगामी आप हो सकते हैं। इस बात को अंकित करके आप जरूर रखें। वहीं पंचम भाव, यहाँ प्रभाव विशेष तौर पर निकल कर आता है। आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही पंचम भाव यानी कि द्वितीय त्रिकोण की स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं। शनिदेव की स्थितियां जहां 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रही है, तो देव गुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि यहां पंचम भाव पर है। साथ ही साथ में पंचम भाव के अधिपति स्वयं राशि भाव के साथ में है। इसी वजह से आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, तो जो ये पूरा ही महीना है आपने जो स्पेकुलेशन के साथ में चलने का काम किया, वहाँ कैलकुलेशन जोड़ी, वहाँ एनालिसिस को जोड़ा, वहाँ लॉन्गर टर्म की अपनी अप्रोच को जोड़ा, अपने फाइनेंसेस को चेक किया और उसके बाद में आप जिस निवेश की तरफ जा रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके लिए लंबी अवधि के सरोकारों के साथ में यहां फायदा लेकर आने वाली एक स्थिति रहेगी। ये एक बात है। दूसरी स्थिति में आप देखिएगा कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, लिटरेचर संबंधी एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है। ये समय बेहतर है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर जा रही हैं, यहां निर्बाध गति से आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में अपने कामकाज की ओर रह सकते हैं। स्वास्थ्य में जो एक तरह से शुरुआती स्तर पर ख्याल रखने की आवश्यकताएं होती है, उसको अपने मन के भीतर बहुत गहराई से आप स्पष्ट करके रखिएगा। संतान पक्ष के साथ में जो भी एक तरह से आपके लिए वैचारिक मतभेद बने हुए थे, उनसे स्थितियां दूर होती चली जाएंगी। ये भी एक स्पष्ट संकेत यहां पर नजर आता है। तो वहीं क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं, आपको किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल रहा है, ये जीवन के साथ में एक बहुत बड़ा अवसर है। और आपसे पूछा जाता है पहले ही मीटिंग के अंदर कि आप अपनी टीम के साथ में बैठकर ये चर्चा कर लीजिए कि ये प्रोजेक्ट कितने दिनों के अंदर हम तक पहुंच जाएगा, एग्जीक्यूशन की पोजीशन क्या रहेगी। वहां व्यक्ति शुरुआत से ही कैलकुलेटिव रहे तो बहुत ज़्यादा बेहतरी निकल कर आती है, और वो कैलकुलेटिव अप्रोच यहाँ आपके साथ में बहुत बड़ी जीत को दिलाने वाली रहेगी। वहीं हम यदि 6th हाउस की चर्चा करते हैं, रक्त संबंधी विकारों से और गले से संबंधित रोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये एक स्थिति। वजह यह है कि षष्ठेश यानी रोग भाव के अधिपति यहाँ नीचस्थ आधार में है, और जो गले से संबंधित स्थितियां होती है, रक्त संबंधी विकार होते हैं, उनसे आप सावधान रहें। षष्ठात् षष्ठ की स्थितियों में भी मंगल है, इसी वजह से ये स्थिति और तीव्रगामी होकर सामने आती है। इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों में सावधान रहें। अनुशासित जीवन की ओर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। जहां अत्यधिक शारीरिक थकान या फिर अत्यधिक मानसिक थकान आए और शारीरिक तथा मानसिक थकान की सिमेट्री एस्टेब्लिश नहीं होती, वहां पर भी व्यक्ति अनिद्रा जैसे रोगों का शिकार होता है। द्वादश भाव के सूर्य की स्थितियों के साथ में पोजीशन और बढ़ती है, उससे आप ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये एक बात। तो वहीं शत्रु हावी नहीं होने वाले होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों में यहाँ किसी भी तरीके के पर्सनल लोन की तरफ आप जाना चाहते हैं, भूमि संबंधित निवेश की ओर जाना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, आपसे निवेदन करूंगा यहाँ धीमापन बनाकर रखें। जो भी निर्णय हो उसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा बेस रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। जहाँ स्पष्ट हैं और जहाँ आपके लिए व्यवस्थाएं पूरे तरीके से सामने नजर आती है, वहीं बढ़ना आपके लिए सारगर्भित है। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ नवम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। व्यापार के साथ में भाग्य का पूरा जुड़ाव आपके लिए यहाँ पर नजर आता है। ये एक स्थिति है। शिक्षा संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, नएपन आपके सामने निकल कर आने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में गृहस्थ को आप जोड़ना चाहते हैं, वहाँ से भी स्थितियाँ आपके लिए बेहतर है। यहाँ यदि टिम्बर उद्योग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव हस्तक्षेप, तब भी बेहतरी। गौर करने लायक बात यह भी है कि शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है। व्यापार भाव के अधिपति भाग्य भाव में शनिदेव के ही मूल त्रिकोण में है। मेटल संबंधी कामकाज के साथ में नएपन में कोई भी शुरुआत आपको करने की ओर जाना है। विदेश संबंधी स्थितियों में यांत्रिक विद्या का आपने अध्ययन किया है, अब किसी स्टार्टअप की तरफ आप जाना चाहते हैं। शुक्र इंट्यूटिव पोजीशन दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां नवम, पंचम और राशि भाव के साथ में नियंत्रण स्थापित करके चल रहे हैं। अष्टमेश शनिदेव की स्थितियां भले ही कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई हो, किंतु स्वाभाविक संप्रेषण के आधार के ऊपर यह कहा जा सकता है कि आप यहां जो निर्णय लेंगे उसमें संकल्प सिद्धि की तीव्रता पूरी तरीके से रहेगी। और जब संकल्प सिद्धि की तीव्रता
व्यक्तिगत जीवन के अंदर बनी रहती है तो व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करने वाला हो जाता है। ये ही आधारभूत तथ्य आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। किंतु यहाँ इस बात पर गौर करें कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो सुखमय क्षण सामने रहेंगे वो पूरे तरीके से आपको अपनापन देने वाले होंगे। व्यापारिक साझेदारियों में भी ये समय ठीक बना हुआ है। तो वहीं अष्टमेश का अष्टम भाव में होना रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निकल कर आएगी। विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता के वाहक स्वरूप आपके सम्मुख यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। तो वहीं मेटल संबंधी कामकाज में भी तीव्रगामी होकर आप बढ़ सकते हैं। अभी तक आपको अपने हुनर को और अधिक निखारने की आवश्यकता है, उसके बाद में लोगों के सामने आप आने वाले रहें। नवम भाव देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में आपको उच्च कोटि के अनुभव भी देने वाले होंगे। व्यक्ति जब पूरे तरीके से महसूस करने की ओर हो और लगातार अपनी जिज्ञासाओं को अनंत विस्तार देता चला जाए, देवगुरु बृहस्पति वहीं से व्यक्ति को बेटरमेंट देते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लेना है वो प्रिसाइज अप्रोच के अंदर बेटरमेंट की ओर ही जाने वाला होगा। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जाते हैं ये ध्यान रखें कि प्रिपरेशन के ऊपर आप बल जरूर दीजिएगा। दशमेश की स्थितियां यहाँ नवम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से कर्म और भाग्य का अद्भुत समागम यहाँ आपके सम्मुख रहने वाला होगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, बड़ी जिम्मेदारियां आपके साथ में जुड़ सकती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में यहाँ जुड़कर सामने आता हुआ नजर नहीं आता है, ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि इसी समय अंतराल के अंदर आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डिसीजन की और अपने व्यापार में नौकरी पेशा जीवन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर एक बार पुनः सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में अवसर रहेंगे, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, किंतु अवसरों में कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा नहीं रहे, ये आप ख्याल रखिएगा। एकादशेश की जो स्थितियां हैं यानी लाभ भाव के अधिपति की स्थितियां धन भाव में है किंतु नीचस्थ है। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ यानी जो जीवन के लाभ हैं उनके सिरे सामने आएंगे, किंतु उनकी पूर्ति आपसे दूर रहने वाली होगी, ये एक बात है। संतान पक्ष के साथ में रिएक्टिव होने से बचने की आवश्यकताएं कामकाज के साथ में आपके लिए बनी हुई है। इस मूल मंत्र को आप अपना कर चलिएगा। तो वहीं द्वादश भाव अनिद्रा जनित रोग शुरुआती स्तर पर आपको परेशान करने वाले होंगे, फिर वहां से कमी आपके लिए आती चली जाएगी। तो वहीं बुध और राहु का जड़त्व है। किसी व्यक्ति के बारे में कोई नकारात्मकता मन में घर कर गई और हम उसी के साथ में चल रहे हैं, किसी और अप्रोच में है ही नहीं, वहां से नेगेटिविटी निकल कर आती है, उससे आप बचें। विदेश संबंधी कार्यों में 15 जून के बाद स्मूथनेस है, किंतु उसके पहले जो अज्ञात भय हैं उनसे पार पाने की आपके लिए आवश्यकताएं यहाँ पूरी तरीके से बनी हुई है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।